और अब बात उन लोगों की जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं। असल में ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से जुड़े हैं, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है एमएसपी। सरकार बिल वापसी ले ले, सरकार उस पर तैयार नहीं है। किसान को आधुनिक सुविधाएं देना, छोटे किसानों को संगठित करके उनको बड़ी ताकत बनाना, किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास निरंतर जारी है। बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई, बीज हो या बाजार, हर स्तर पर काम किया गया है। 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसका बहुत कुछ इस कृषि कानून पर टिका हुआ है। सरकार को लगता है कि कृषि सुधार कानून को लाए बिना न किसानों की स्थिति सुधरेगी, न ही उनकी आय दोगुनी होगी। यही वजह है कि सरकार विरोध झेल रही है, किसानों को समझाने के हर संभव प्रयास कर रही है। कि अब विरोध का आधार फैसला नहीं, बल्कि भ्रम फैलाकर, आशंकाएं फैलाकर, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, फिर तो भविष्य में ऐसा होगा, अब तो ये होने वाला है, उसको आधार बनाया जा रहा है। अपप्रचार किया जाता है कि भाई फैसला तो ठीक है, लेकिन पता नहीं इससे आगे चलकर क्या क्या होगा, और फिर कहते हैं ऐसा होगा। जिन्हें कृषि कानून सिर्फ किसानों से जुड़े हुए लग रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये देश की अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख से भी जुड़े हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन के मंच पर भारत अपनी फसलों की कीमतों का बेहतर मोल भाव नहीं कर पाता है। इसके पीछे एक बड़ी वजह एमएसपी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक कोई देश कृषि जीडीपी के 10% तक ही किसानों को सब्सिडी दे सकता है, लेकिन भारत में पैदावार शुरू होने से लेकर फसल बेचने तक सब्सिडी जारी रहती है। सरकार जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसे फसल पर दी गई सब्सिडी के तौर पर देखा जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई बार हमारी गेहूं चावल की कीमतें दूसरे देशों से महंगी साबित होती हैं और हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फसलें नहीं बेच पाते। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की इस साल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कई फसलों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार स्मार्ट फार्मिंग पर जोर दे रही है। कंबोडिया, वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों ने स्मार्ट फार्मिंग के जरिए न सिर्फ अपने किसानों की स्थिति को सुधारा है, बल्कि गरीबी से अपनी बड़ी आबादी को निकाला भी है। और अब भारत के किसानों को भी इसके महत्व को समझना होगा, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों को, जिन्हें धान और गेहूं की खेती से आगे निकलकर दलहन और तिलहन की तरफ रुख करना होगा, क्योंकि ये वक्त समय के साथ चलने का है। सरकार को लगता है नए कानूनों से दिक्कत केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को है। इन्हीं दोनों राज्यों में मंडी व्यवस्था बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर है। बिचौलियों वाला सिस्टम भी सबसे ज्यादा इन्हीं राज्यों में चलता है, जो टैक्स के नाम पर बिना कुछ किए मोटा पैसा कमाते हैं। यही दो राज्य केवल एमएसपी वाली फसलें सबसे ज्यादा उगाते भी हैं। इसका असर ये होता है कि सरकार को मजबूरी में इनकी फसल को एमएसपी पर खरीदना होता है। इसी की वजह से भारत की फसल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा होती है और भारत अपनी फसल अपने मनमाफिक दामों पर बेच नहीं पाता। लेकिन सरकार को लगता है कि नए कानून लागू होने से पुरानी व्यवस्था बदलेगी। यही वजह है कि सरकार कानून वापस नहीं ले रही है। उसकी नजर अभी के विरोध पर नहीं, भविष्य में होने वाले फायदे पर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।